हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फार्माकोग्नोसी है बी फार्म 4 सेमेस्टर में। तो इसको आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा नाम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और काफ़ी ईजी है समझने के लिए एंड इंटरेस्टिंग भी ये होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो पहला लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। एंड इससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं जो अदर सब्जेक्ट हैं जिसकी फार्माकोलॉजी है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है एंड पीओसी थर्ड है, तो वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देखिए हमने साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ से एक बार ये आया था क्वेश्चन, देखिए डिस्कस स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। 7 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये वैसे तो बहुत ही कम बनता है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन से, लेकिन अगर आएगा तो ऐसे आएगा, आपने देख लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डेफिनेशन भी ऐसे पूछ ली जाती है कि डिफाइन फार्माकोग्नोसी। तो ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। तो देखिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। वर्ड को हमने ब्रेक करना है, जैसे कि फार्माको प्लस गिनोसी। जैसे कि अगर आपने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा हो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, हमने वहाँ पर देखा था फार्माको प्लस लॉजी। तो यही हमने स्टडी करी थी, उसको भी आप देख लेना ज़रूर से। तो फार्माको का मतलब होता है ड्रग। जहाँ भी वर्ड फार्मा को जुड़ जाता है, जैसे कि अगर हम फार्मेसी की ही बात करें तो हमारे जो मतलब हमारा जो कोर्स है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें ही फार्मा वर्ड जुड़ा है। मतलब जहाँ भी फार्मा जुड़ जाता है उसका मतलब होता है ड्रग। आप सिंपल से इतना समझें। तो यहाँ पे देखिए फार्माको प्लस गिनोसी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिनका मतलब फार्माको का मतलब ड्रग एंड गिनोसी का मतलब होता है नॉलेज। यानी कि सिंपली बोले तो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, या बोले तो नॉलेज ऑफ ड्रग। तो सिंपली हमारी फार्माकोग्नोसी कहलाता है। आपका होगी कि यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा था, वो भी हमारा कहलाता था स्टडी ऑफ ड्रग, आल्सो कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है। जो फार्माकोलॉजी है ना, उसमें हम मोस्टली बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब ये एलोपैथिक क्या है? एलोपैथिक यानी कि हिंदी में बोले तो जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि हमारी पैरासीटामोल हुई और हमारी एस्प्रिन हुई, हमारी और भी कई सारी मेडिसिन है, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, तो ये हमारी कहलाती हैं एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी दवाएँ। अगर हम बात करें ऐसी दवाएं जो हमारे नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती हैं, नेचुरल सोर्स से हमको मिलती हैं, इसके प्लांट से मिलने वाली, जैसे कि आयुर्वेदा के अंदर आती हैं, यूनानी मेडिसिन होती हैं, और भी चाइनीज़ के अंदर आती हैं, होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं। तो वो सारी जो मेडिसिन वो हमारी फार्माकोग्नोसी के अंदर आएंगी। मतलब सिंपल सा स्टडी वही है, हम ड्रग की ही स्टडी करेंगे, लेकिन उन ड्रग की स्टडी करेंगे जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलेंगी। नेचुरल सोर्स यानी कि प्लांट हुए, एनिमल्स हुए, हमारे मैरीन सोर्स हुए यानी कि समुद्री वगैरह, तो वहाँ से जो हमको मिलते हैं हमारी नेचुरल ओरिजिन मेडिसिन कहलाती हैं। तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो लिखना है कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो ये हमारी क्या है? फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। एंड देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल सी चीज़ें कि फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। देखिए 4-5 बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फार्माकोग्नोसी में क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जो हमको नेचुरल ओरिजिन से मिलती है, नेचुरल सोर्स से मिलती है, उन ड्रग की हम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। साथ के साथ उनका कल्टीवेशन हम कैसे कर सकते हैं। कल्टीवेशन का मतलब होता है उनको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उनकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको नेचुरल ओरिजिन से ही मिल रही हैं। एंड उनको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सपोज हमारा प्लांट ग्रो हो गया तो हम कैसे तने वगैरह को काट करके यूज़ करें, कैसे हम जड़ वगैरह को यूज़ करें, कैसे हम पत्ते वगैरह को यूज़ करें। तो वो कहलाते हैं कलेक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज़, कि उनका यूज़ क्या है, हमारी उनकी मेडिसिन वैल्यू क्या है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम प्लांट से और जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे एंड समुद्री जो जीव होते हैं उनसे, तो ये सारी चीज़ें जो हमको ड्रग वगैरह मिलने वाली हैं उनकी ही स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए अभी की फ़िलहाल की बात करें, जो फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है
इसका काफ़ी बड़ा रोल है फार्मेसी के अंदर। देखिए आजकल आपने देखा हो कि आयुर्वेदा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन होती है उनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, है ना, क्योंकि वो हमको प्लांट से मिलती हैं या फिर किसी एनिमल से मिलती हैं। लेकिन जो अंग्रेजी दवाई हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। तो इसी वजह से ये जो सब्जेक्ट है आपको फार्मेसी में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप देखिए मेडिसिन बनाएंगे तो अब ऐसा तो नहीं कि अगर आपको मतलब कि आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं बनानी आती हो, तो वो भी बनानी आनी चाहिए और उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। सो इसी वजह से ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई। और यहाँ पे देखिए बात करें जो हमारा सब्जेक्ट का जो नेम है उसमें आगे जुड़ा हुआ फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी को हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि आखिर फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। तो देखिए सिंपल तरीके समझते हैं, वर्ड को ब्रेक ही करना है। फाइटो प्लस केमिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री को तो आप शुरू से पढ़ते ही आए हैं, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल, जिसमें हम केमिकल की स्टडी करते हैं। एंड फाइटो का मतलब वो है प्लांट, यानी कि ऐसे केमिकल्स की स्टडी करना जो हमको प्लांट से मिलते हैं, तो वो स्टडी हमारी कही जाएगी फाइटोकेमिस्ट्री। तो अब प्लांट से कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। जो केमिकल्स है मतलब कि कौन कौन से ड्रग एक्चुअली में मिल रही हैं जो प्लांट से मिलते हैं, अगर हम उनकी स्टडी करें तो हमारा कहलाएगा फाइटोकेमिस्ट्री। तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई जिसकी फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो फाइटोकेमिस्ट्री है वो फार्माकोग्नोसी की ही ब्रांच है, बोले तो फार्माकोग्नोसी के ही अंदर आता है। जैसे मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक बोले तो हल्दी। तो हल्दी देखिए अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कभी देखा हो तो आपके कोई घाव वगैरह हो जाता है या कोई फोड़ा फुंसी वगैरह निकल आता है, तो वहाँ पे हम हल्दी को बांध देते हैं और वो उसको ठीक भी कर देता है। तो अगर हम बात करें जो हल्दी जो है ये हम डायरेक्टली प्लांट का जो पार्ट है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी अगर हम स्टडी करें कि टर्मरिक जो है उसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हमारा आएगा किसके अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर, है ना। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सारा कुछ देखा ही था। अगर हम बात करें कि टर्मरिक के अंदर, हल्दी के अंदर कौन सा केमिकल है जो एक्चुअली में वहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि अगर हम टर्मरिक से एक्सट्रैक्शन के द्वारा, एक्सट्रैक्शन का मतलब उसका अगर हम निचोड़ निकाल लें और उसका मेन केमिकल निकाल लें, जो मेन केमिकल वो है कुरकुमिन। अगर हम इस कुरकुमिन की अगर आप स्टडी करें कि इसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये जो स्टडी है वो हमारी फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो जो हमारा फार्माकोग्नोसी है उसमें हम पूरे प्लांट की स्टडी करते हैं, मतलब जो मेन सोर्स है उसकी स्टडी करते हैं, एंड इसके अंदर हम मेन केमिकल की स्टडी करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है एंड ये इसी के अंदर आता है, मतलब फाइटोकेमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी की ही ब्रांच है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अभी सिंपल जो हमने कवर करा है वो देखा है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, उसकी डेफिनेशन वगैरह। अब देखते हैं हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। पहले हम देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या हिस्ट्री थी, क्या इतिहास और कैसे वो डेवलप हुई, आज हम क्यों ये इस सब्जेक्ट को यहाँ पे आके पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, थोड़ा ये बोरिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिक ही चीज़ें लिखी हैं और इतना इनफ है 7 मार्क्स के 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात करें, देखिए फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी कर रहे हैं उन प्लांट की जिनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। तो अगर आपको पता हो जब से हमारा विकास हुआ है तो शुरू से हम डायरेक्ट टैबलेट वगैरह तो यूज़ नहीं करने लगे थे, नहीं हम कैप्सूल यूज़ करते थे, हम एक्चुअली में प्लांट का ही यूज़ करते थे एज ए मेडिसिन। जैसे कि प्लांट की पत्ती हमने लगा ली, उसकी जड़ वगैरह हम खाने लगे, तो वो जो यूज़ था हमारे क्या था, स्टार्टिंग से ही था फार्माकोग्नोसी का। तो यहाँ पर सिंपली देखिए वही लिखा है कि यानी कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी या बोले तो नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूजेस इन डिसीज इज़ एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब जितनी हमारी हिस्ट्री है, जितनी पुरानी हमारी हिस्ट्री है मैनकाइंड की बोले तो ह्यूमन बींग की, उतनी ही पुरानी हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की बोले तो मेडिसिन की, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही मेडिसिन का यूज़ करते आए हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बीमार होते आए हैं। तो सिंपल सी लाइन यहाँ पे लिखी है, ज़्यादा टफ ये है नहीं। बात करते हैं आगे, पॉइंट लिखा है कि इन स्टार्टिंग डेज मैक्सिमम प्लांट वेस्ट मेडिसिन वर यूज, कि स्टार्टिंग दिनों में कोई हमारी टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन नहीं होते थे, मेडिसिन जो होती थी वो प्लांट से ही ऑब्टेन होती थी और प्लांट का ही हम यूज़ करते थे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आगे लिखना है कि मैनी एंसाइंट डॉक्यूमेंट्स रिवील दैट प्लांट्स वर यूज्ड लार्जली बाय एशियन। मतलब जो अभी जो डॉक्यूमेंट्री हमने चेक करी है, मतलब पुरानी किताबें जो चेक करी हैं, तो उनसे हमें रिवील हुआ है कि ज़्यादातर जो प्लांट जो यूज़ किए गए हैं वो एशियन के द्वारा यूज़ किए गए हैं, यानी कि चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, ग्रीस एंड इजिप्ट के अंदर। तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उनमें बहुत सारे प्लांट हैं, हर्बल जो प्लांट है उनको लिखा, उनका पूरा विवरण या तो पूरी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई है, और उसी के बेस पर हमारी आयुर्वेदा वगैरह चल भी रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो 3000 BC के दौरान एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट या आप ऐसा बोल सकते हैं कोई ऐसा पर्सन जिसको मेडिसिन की नॉलेज थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए सैन नंग, ये एक चाइनीज़ है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है देखिए वो है पेंटेसो,
ये एक हमारी हर्बल डॉक्यूमेंट्री है। हर्बल डॉक्यूमेंट्री मतलब जो हर्बल मेडिसिन है, जो प्लांट से ऑब्टेन मेडिसिन है, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ था। तो ये सबसे ओल्ड डॉक्यूमेंट्री है एंड उसी का यूज़ भी आजकल हम कर रहे हैं, या बोले तो चाइनीज़ जो हमारा सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि उसी टाइम के दौरान, उसी पीरियड के दौरान एक नाम है चरक, या बोले तो महर्षि चरक। आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं, महर्षि चरक जो कि मतलब आयुर्वेदा के फादर के नेम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे संहिता होगा, लेकिन संहिता, चरक संहिता बुक लिखी थी उन्होंने। इसके अंदर 340 प्लांट टाइप और 200 एनिमल टाइप ड्रग को डिस्कस कर रखा था। यानी कि ये सारी हमारी वो ड्रग थी जो हमको ओरिजिनली किससे मिल रही हैं, प्लांट सोर्स से या बोलते तो एनिमल सोर्स से मिल रही हैं। और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं महर्षि चरक, जो हमारे ये पूरा नाम इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा के नेम से जाना जाता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन है आयुर्वेदा के फादर। तो ये सिंपल सा है। दूसरा जो नेम इनके साथ जुड़ता है चरक के साथ साथ, दूसरा जो नेम आता है वो आता है सुश्रुता। ये भी एक महर्षि ही है। तो सुश्रुता जो है उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सुश्रुता संहिता, और उन्होंने भी इसके अंदर हर्बल मेडिसिन के बारे में ही बताया था। एंड आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो सर्जरी की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। सो ही नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, कौन, सुश्रुता। तो ये बेसिक सी हमारी ओल्ड हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब बात करते हैं यहाँ पे फार्माकोग्नोसी जैसा कुछ वर्ड ही नहीं था। यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी हुई, मेडिसिनल केमिस्ट्री हुई, फार्माकोग्नोसी हुई, सारा कुछ एक ही था। यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेज नहीं थी, लेकिन ब्रांचेज जो है वो आगे चल के अलग अलग बनी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी इन अर्ली मॉडर्न टाइम, यानी कि जब से एज ए फार्मेसी अलग ब्रांच के रूप में देखा गया, वो कब से देखा गया वो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो पॉइंट है देखिए वो है इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी फार्माकोग्नोसी केम एज रियल ब्रांच ऑफ साइंस, कि 19वीं शताब्दी से ही, यानी कि 19वीं शताब्दी बोले तो 1801, 1802, 1803, इसके बाद से ही फार्माकोग्नोसी एज ए सेपरेट ब्रांच, मतलब एक अलग ब्रांच के रूप में आई, फार्मेसी की एक अलग ब्रांच बनी। एंड इन 1815 एक साइंटिस्ट है वो है C.A. सिडलर, जो जर्मन के साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है या बोले तो टर्म है उसका यूज़ किया। एंड इन्हीं को हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नेम से ही भी जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, और उसके अंदर वही मेडिसिन्स के बारे में बताया था, हर्बल मेडिसिन्स के बारे में, जो कि 1815 में इन्होंने बुक लिखी थी। और यहाँ पे देखिए 19th सेंचुरी से ही जो हमारी फार्माकोग्नोसी है उसका लगातार विकास होता गया, और यहाँ पे नए नए केमिकल्स खोजे गए, मतलब कौन कौन से प्लांट से कौन सा केमिकल निकलता है, उनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे कि 1805 में या फ्रेडरिच सैटनर जो है उन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन को। मॉर्फिन आपको पता ही है एज ए एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, मतलब पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि अफीम से मिला था हमको, ओपियम से मिला था। एंड 1828 में निकोटीन को आइसोलेट किया गया था टबाकू से, जो कि विल्हेल्म हेनरिच और कार्ल राइमन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइसोलेट किया था। ये थोड़ी सी मतलब 2-3 की आप सन वगैरह याद कर लेना, अगर आ जाए तो आपने इस तरीके से लिख देना है। एंड इसके बाद देखिए 1860 में कोकेन को आइसोलेट किया गया था कोका से। एंड उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी, मतलब 1901, 1902, 1903। तो इस सेंचुरी में जो है ज़्यादातर हार्मोन, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर किए गए। अगर आपको पता हो तो देखिए पेनिसिलिन जो है फंगस से ऑब्टेन किया गया था 1927 में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए दूसरी एंटीबायोटिक वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो बैक्टीरिया से मिली थी 1943 में। तो ये जो है हमारी 20th सेंचुरी में हुए। एंड लास्ट में देखिए और बात आपने लिख देनी कि फ़िलहाल के केस में, यानी कि नाउ डेज 21st जो हमारी सेंचुरी चल रही है, आजकल फार्माकोग्नोसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है नए नए ड्रग को खोजने में, क्योंकि आजकल आप फोकस कर ही रहे होंगे जैसे आयुर्वेदा जो है वो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर मेडिसिन, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू एलोपैथिक मेडिसिन। तो उस पर अप्रोच यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। नए नए मेडिकल स्टोर आयुर्वेदा के, या आप देख सकते हैं पतंजलि का जो काफ़ी फेमस है वो चल रहा है। तो ये जो है हिस्ट्री या बोले तो डेवलपमेंट है हमारे किसका, फार्माकोग्नोसी का। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, देखिए अभी जो हमने कवर करा है वो देखा है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, बोले तो इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। जैसे कि अगर हम बात करें फार्मेसी की, तो फार्मेसी का क्या स्कोप है, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक ऐसे ही आपने बताना कि फार्माकोग्नोसी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसको हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए वह प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन। देखिए फार्माकोग्नोसी या बोले तो प्लांट, एनिमल, यही जो है सबसे पहले सोर्स होते हैं किसके, मेडिसिन के। अगर हम इनकी ही स्टडी नहीं करेंगे तो हम मेडिसिन्स को, नए नए जो मेडिसिन्स उनको नहीं बना सकते, नहीं खोज सकते, क्योंकि जो हम मेडिसिन लैब में बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किससे ओरिजिनल सोर्स जो होता है वो हमारे प्लांट ही होते हैं या एनिमल्स ही होते हैं। तो ये सिंपली लिखना है कि यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन।
इसके प्लांट एनिमल आर प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एंसेंट टाइम टू द प्रेजेंट डे। मतलब पुराने दिनों से लेके प्राचीन काल से लेके अभी तक जो है यही हमारे प्राइमरी सोर्स है मेडिसिन के। एग्जाम्पल इसकी मॉर्फिन हमको ओपियम से मिला था, कुरकुमिन हमको टर्मेरिक से मिला था। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, यहाँ पर प्लांट ही तो प्राइमरी सोर्स है। अगर हम फार्माकोगनोसी में इनकी ही स्टडी नहीं करेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर सकते, मेडिकल फील्ड में विकास नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंस समझ में आई। दूसरा है देखिए इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब ये क्रूड ड्रग क्या होती है, देखिए क्रूड को अगर मैं हिंदी में बोलूँ सिंपली तो उसका मतलब होता है कच्चा, मतलब जो कच्चे पदार्थ होते हैं या बोल तो कच्ची दवा या पैसे बोल सकते हैं। तो क्रूड ड्रग यानी कि ऐसी ड्रग जो हमको नेचुरल ओरिजिन या तो नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, जैसे प्लांट हुआ, एनिमल्स हुए या हमारे मैरीन एनिमल्स हुए, तो अगर उनसे मेडिसिन हमारी मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे क्रूड ड्रग। तो लिखा है कि सो फार्माकोगनोसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग जो होती है यानी कि जो ऑब्टेन होती है हमारी प्लांट से, एनिमल से, तो उनका कलेक्शन करना, उनका कल्टीवेशन करना, उनकी ग्रोथ करना, वो किसके अंदर होता है, फार्माकोगनोसी के अंदर ही होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे नजर आई। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है फार्माकोगनोसी इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखिए आपने देखा होगा जो आपने पढ़ी थी फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो फार्माकोलॉजी में हम एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन एक्चुअली में बनती कहाँ से है, वो प्लांट से ही तो ऑब्टेन होती है, कहीं ना कहीं तरीके से प्लांट से ही वो मिलकर बनी है। एंड इसके अलावा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें हम नए नए ड्रग को डेवलप करते हैं। तो अगर हम फार्माकोगनोसी क्या बोले तो प्लांट वगैरह की स्टडी नहीं करेंगे तो ये जो ब्रांच है उनकी भी विकास नहीं हो सकता, उनका भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो है जे बीच में लिंक की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इन द आइसोलेशन ऑफ फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट। फाइटो का मतलब आपको पता है, फाइटो बोले तो प्लांट, कंस्टिट्यूएंट मतलब प्लांट के कंस्टिट्यूएंट या बोले तो केमिकल या प्लांट के अंदर जो चीज़ें होती हैं मेन चीज़ें, उनको अगर हम निकाल दें तो उनको हम फाइटो कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो फाइटो कंस्टिट्यूएंट जो है वो आइसोलेट किए जाते हैं प्लांट से और वो फार्माकोगनोसी के ही द्वारा किए जाते हैं, उसमें ही उसकी हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मॉर्फिन, आर्टिमिसिन, टैक्सोल, क्यूनिन, फोस्कोलिन, तो ये हमारे क्या है फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स है। मतलब प्लांट का पूरा पार्ट नहीं है बल्कि उस प्लांट के पार्ट को निचोड़ दें या उसमें से मेन केमिकल को निकाल लें तो वो हमारा आइसोलेशन कहलाता है। ठीक है, आइसोलेशन बोलते तो सेपरेशन। तो यहाँ भी फार्माकोगनोसी का रोल है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट वेस्ट रेमेडीज। आपने देखा होगा कि घर में हम कुछ घरेलू रेमेडीज या बोले तो घरेलू नुस्खों का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मेरे गले में खरांस हो रही है या खांसी वगैरह हो रही है, एक तरीका है कि मैं सिरप वगैरह ले लूँ, एंड एक दूसरा तरीका है कि मैं गर्म चाय बनाऊँ और उसमें जो लौंग वगैरह है उनको डाल करके अच्छी तरीके से उबाल के मैं पी लूँ, उसका मतलब जो रस है उसको निकाल के पी लूँ। तो यहाँ पे जो है रेमेडीज जो बनती हैं वो फार्माकोगनोसी की मदद से ही बनती हैं। तो ये आपको सिंपल इसका समझ में आ गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब जो बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं उनका हम इन्वेस्टिगेशन फार्माकोगनोसी की मदद से ही करते हैं। अभी बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है, देखिए बायो का मतलब यानी कि बॉडी के अंदर, एंड सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस, मतलब कुछ केमिकल या कुछ चीज़ों की हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होगी किसी पाथवे की मदद से, मतलब एक लंबी लंबी रिएक्शन की मदद से, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फार्माकोगनोसी के अंदर ही। तो लिखा है कि दीज पाथवे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स etc। देखिए हमारी बॉडी है या बोले तो हमारे एनिमल्स की बॉडी है या बोले तो प्लांट खुद ही है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विटामिन बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, प्रोटीन बनती है, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो वो किस पाथवे से बनते हैं उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब हम लैब में भी बना सकें ये मतलब चेक करने के लिए हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरे पाथवे का, तो वही कहलाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। और इसका ना आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं 4th सेमेस्टर में जाके, और सॉरी 5th सेमेस्टर में जाके। 4th में तो आप बेसिक ही पढ़ रहे, 5th सेमेस्टर की जो स्टार्टिंग है ना वो इसी से होगी, बायोसिंथेटिक पाथवे से। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको, तभी मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में। अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट देखिए वो है इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको आप कल्टीवेट कर सकते हैं, कल्टीवेट मतलब उनकी खेती कर सकते हैं। जैसे कि क्लोव हुआ, कैटेचू हुआ, डिजिटेलिस हुआ, सेना हुआ, तो हमारी प्लांट हैं जिनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट देखिए वो है फार्माकोगनोसी इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए एकदम ये लिंक बना के रखती है, कई सारी ब्रांचेस से जुड़ी हुई है फार्माकोगनोसी। जिसकी बात करें एलोपैथी, एलोपैथी यानी कि जो अंग्रेजी दवाई होती है वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से ही तो मिलती हैं, उनके जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो पेड़ पौधों से ही निकल करके आते हैं। तो फार्माकोगनोसी उससे भी जुड़ी है। आयुर्वेदा को तो आपको पता ही है कि पूरा हम सारी चीज़ें जो हमारी आयुर्वेदा में बनती है प्लांट वेस्ट ही होती हैं। होम्योपैथी में भी,
एंड फार्माकोलॉजी का मैंने आपको बताया था, मेडिकेम का भी बता दिया था, एंड बोटनी यानी कि प्लांट जो हम उसकी स्टडी करते हैं बोटनी में, तो कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी में हम उसकी ही स्टडी करते हैं। लास्ट में है एग्रीकल्चर, मतलब किसी भी चीज़ को एग्रीकल्चरिंग करना या बोले तो खेती करना, जैसे हमारे प्लांट वगैरह हैं जिनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं हम फार्माकोग्नोसी की मदद से ही करते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है, तो स्कोप है फार्माकोग्नोसी का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो आज की वीडियो में इसमें हमने जो कवर करा है वो देखा है डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट में हम देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग, प्लांट, एनिमल, मरीन एंड टिश्यू कल्चर। तो नेक्स्ट मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।